सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी ईशावास्य उपनिषद। तो आइए शुरुआत करते हैं। उपनिषद में ऋषि जब समाधि अवस्था में गहरे उतरने लगते हैं तो ऋषि कहते हैं कि मेरे मन, तूने कितने धोखे मुझे दिए। बस तू सबका एक बार सिमरण कर ले। जो तूने किया, जो तू सोचता था, जिसका तू करता बना हुआ था, और मैं ये देख रहा हूं कि अब तेरा अंत होने वाला है। तू शून्य होने वाला है। जब हम समाधि की अवस्था में पहुंचने लगते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से शून्य हो जाता है। विचार बंद हो जाते हैं। चित्त की तरंगे शांत हो जाती हैं और जहां मन नहीं, वहीं समाधि है। समाधि का अर्थ है समाधान। जहां हर समस्या का समाधान मिल जाए। और समाधान तब समझ में आता है जब हम इन समस्त वासनाओं को समझ जाते हैं। वासनाओं का अंत, किसी तरह की कोई वासना शेष ना रहे, यानी समस्याओं का अंत, पूरी तरह से शून्य भाव। अब हुआ समस्याओं का समाधान, यानी कि समाधि अवस्था। इस मन ने हमेशा संदेह ही उत्पन्न किए हैं। यानी कि आप देख लें, किसी से भी आप मिलते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर उसको लेकर संदेह ही उत्पन्न होता है। पॉजिटिव थॉट आने से पहले नेगेटिव थॉट आती है कि इसके बोलने का कारण इसकी कहीं छुपी हुई वासना तो नहीं। या किसी धार्मिक मनुष्य से भी मिलते हैं तो वहां भी क्वेश्चन मार्क सबसे पहले आपके अंदर आ जाता है, धार्मिक है भी या नहीं। इवन अगर परमात्मा भी अगर आपके सामने आ जाए तो ये एक बार को जरूर मन में आएगा कि पता नहीं ये असली है भी या नहीं। यानी कि मन का कार्य है हमेशा संदेह उत्पन्न करना और सबसे पहले नकारात्मक विचार हमारे सामने लेकर आना। तो यहां पर ऋषि जो समाधि अवस्था में लीन होने वाले हैं, वो अब इसी मन को बोल रहे हैं कि तू सिमरण कर, तूने क्या क्या नहीं किया। ऋषि जान चुके हैं कि मैं मन नहीं हूं। इस अंतिम समय में बुझती हुई ज्योति से ऋषि कहते हैं, तूने मुझे बहुत धोखा दिया। तू सदा कहती थी कि प्रकाश देगी। यानी ये ऋषि अपने ही मन से कहते हैं कि तुझे मैंने बहुत मूल्यवान समझा, पर सब धोखा था। जब मन विलीन तो सब विलीन, सब कुछ शून्य। और एक अवस्था साधक की ये भी आती ही है। हाँ, इसमें थोड़ा विलंब होता है कि अगर मनुष्य अपनी साधना में लीन रहे, पूरी तरह से गंभीर होकर, तो एक अवस्था ये भी आती है कि जब मन पूरी तरह से विलीन हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है। अब यही समय है कि इतने कीमती ज्ञान को हम अच्छे से समझें, क्योंकि हमारे जीवन में भी समस्त परेशानियां, दुख इसी मन से ही हैं। जिन साधकों को ऊपर की यात्रा करनी है, यानी कि आध्यात्मिकता में आगे की यात्रा करनी है, उन्हें अपने ही भीतर प्रवेश करना होगा। यानी कि जो हमारी इंद्रियां बाहर लगी हुई हैं, जो हम बाहर की तरफ भागते रहते हैं, उस परमात्मा को खोजने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए, जबकि वो हमारे भीतर ही है। तो जब हमारी ये यात्रा आरंभ होगी, हम बाहर की जगह अपने भीतर प्रवेश करेंगे, तो प्रकाश को भी मार्ग मिलेगा हमारे भीतर आने का। हमेशा
अग्नि देवता को प्रतीक मानते हैं अशुद्धता को नष्ट करने के लिए। तभी किसी भी शुभ कार्य के आरंभ के लिए हम हवन कराते हैं या फिर यज्ञ करवाते हैं। और शुद्ध को बचाने के लिए जब साधक अंतः यात्रा करते हैं, यानी कि ये जो यज्ञ है ये बाहरी रूप से नहीं, अब ये आंतरिक रूप से आरंभ हो जाता है जब साधक अपनी अंतः यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यानी कि तप करना। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप करते थे, यानी अपने आप को तपाना, साधना करके अपने आप में तप पैदा करना, यानी यज्ञ का आरंभ। यज्ञ का आरंभ हो जाने से अंदर की ये ज्योति ज्ञान के दिए को, होश के दिए को जलाना आरंभ कर देती है। जितना हम अपने ऊपर कार्य करेंगे, गंभीर होकर अपनी साधना को बढ़ाएंगे, प्रतिदिन करेंगे, ये ज्योति होश का दिया जल उठता है। और निरंतर अंतर यात्रा करने से इस यज्ञ में अंदर की सभी अशुद्धियां जलने लगती हैं और अंत में वही बचेगा जो शुद्ध है। जितनी भी अशुद्धियां हैं, यानी जितने भी आपके अंदर विकार हैं, अब जैसे कि राग, द्वेष, लालच, क्रोध, दुख, ये सब कुछ उसमें जलने लगता है। लेकिन कब? जब आप इस यात्रा को प्रतिदिन करेंगे, गंभीर होकर करेंगे और अपने ऊपर कार्य करेंगे, फिर तब अपना ही दिव्य स्वरूप दिखने लगेगा। यहां ये भी ज्ञान आप समझो, ये भी रहस्य है कि अग्नि सब कुछ जला देती है और अंत में स्वयं को भी जला देती है, स्वयं भी खो जाती है। दूसरे को जलाकर खुद बच जाना, वो है हिंसा। दूसरे को विलीन कर कर जब स्वयं भी लीन हो जाओ तो वही है प्रेम। दूसरे को शून्य करके जब स्वयं भी शून्य हो जाओ तो वही है प्रेम। समझने वाली बात ये है कि जो अशुद्ध है, कचरा है, गंदगी है, जलने पर राख तो फिर भी उसकी बची रहेगी, लेकिन अग्नि उतनी भी नहीं बचती, पूरी तरह से विलीन हो जाती है, इतनी शुद्ध है। और साधक के तप करने की क्रिया, यानी जब उसे ये समझ में आ जाता है कि बाहरी यात्रा मुझे नहीं करनी, अगर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को मैंने आगे बढ़ाना है तो मुझे आंतरिक यात्रा ही करनी पड़ेगी। और जितनी अच्छी तरह से वो अपनी आंतरिक यात्रा करता है उतना शुद्ध होता है, उतना उसका तप बढ़ने लगता है। तप की क्रिया शुद्ध होने की क्रिया है। यही है जब सब शून्य हो जाए, ये अंतः यात्रा है, दिव्य की ओर ले जाती है, दिव्य बनाती है। दिव्य की ओर जो गति दे दे वही देवता है। यानी कि एक समय फिर ऐसा आता है जब आप निरंतर अपनी इस यात्रा में लगे रहते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है जब मन पूरी तरह से विलीन हो जाता है और जितनी भी हमारे अंदर अशुद्धियां हैं वो सब इस तप में जल के राख हो जाती हैं और हमारा दिव्य स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है। और वही देवता है, वही देवता स्वरूप है, वही दिव्यता की यात्रा है, महाशून्य की यात्रा है। अब ये अंतः यात्रा शुरू कैसे करनी है? तो ध्यान करने से इसका आरंभ करें, प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, स्वयं के साथ आप समय बिताएं, स्वयं को जानें। ध्यान की वीडियो मैंने अपने सेशंस में दी हुई है,
और मैं कोशिश करूंगी कि उनके लिंक भी प्रोवाइड करूं। तो आप अपनी इस यात्रा को आरंभ करें। जो साधक ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतिदिन अभ्यास करें, स्वयं को जानें, मौन का अभ्यास करें। जितना आप मौन रहेंगे, उतनी आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ऊपरी तरह से धार्मिक बनने की कोशिश आप ना करें, आंतरिक रूप से धार्मिक बने। जब साधक अपनी पूरी अंतरात्मा से ये पुकार लगा दे कि सचमुच प्रभु मुझे सन्मार्ग की तरफ ले चलो, तो उसकी ये सच्चे मन से लगाई गई पुकार ही उसका पहला कदम हो। यानी कि जब वो अपने सच्चे मन से ये पुकार लगा दे कि बस अब मुझे सत्य को जानना है, और अब प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे आगे की तरफ ले चलो, तो यही आपका पहला कदम है। और फिर समझना, आपकी यात्रा का आरंभ हो चुका। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, अपने जीवन का रूपांतरण करेंगे, सुंदर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।